हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक ऐसे ही एपिसोड में जिसका नाम है ज़िंदगी की उमंग हमारे संग। वैसे आज हम बात करने वाले हैं कि हमें किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम किसी भी काम को स्टार्ट कर चुके हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स जब बीच में आती हैं तो उस काम को हम वहीं पर बीच में ही छोड़कर चले आने की जो है राय रखते हैं या फिर बीच में छोड़ देते हैं। तो इसी समझ से एक प्यारी सी स्टोरी शुरू होता है एक डार्विन नाम के व्यक्ति से। उस व्यक्ति के मन में जो है सोना खुदाई करके सोना प्राप्त करने का जो है भूत सवार था, क्योंकि उस समय जो है ना सोने की खुदाई का प्रचलन चल रहा था। तो लोग जो है जगह जगह पर खुदाई करते थे और जब उन्हें सोना मिल जाता था तो वे जो है बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते थे। तो डार्विन के माइंड में भी यही सब बातें चल रही थी कि मैं भी एक ऐसे स्थान पर जाऊंगा जहाँ पर खुदाई करूँगा और फिर जब सोना मिल जाएगा तो मैं भी अमीर बन जाऊँगा। तो वो इसी तलाश में जो है एक स्थान पे जाता है, तो वहाँ पर खुदाई करना शुरू करता है। सिंपल सी बात है कि किसी भी प्लेस पर हाथ से खुदाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो उसे एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है। तो मशीन को वो परचेज करने के लिए अपने घर पर आता है और वहाँ से कुछ पैसे लेता है और कुछ पैसे उधार भी लेता है, क्योंकि जो मशीन थी ना वो बहुत ही महंगी थी। वो मशीन को ख़रीदता है और उस प्लेस पर लेकर जाता है और जो खुदाई है उसको शुरू कर देता है। जब वो खुदाई करता है कुछ समय ऐसे खुदाई करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और खुदाई करने के बाद एक दिन उसे एक ऐसा अयस्क मिलता है जो चमकता हुआ दिखाई देता है। उसे वो प्रयोग करने के लिए भेज देता है और जब उसका सैंपल निकल के आता है तो उसमें लिखा होता है कि ये सोने का अयस्क था। तब उसकी जो एक्साइटमेंट थी वो तो बहुत ज़्यादा ही अप लेवल की हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि अब सोने की बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसके खाते में आ गया है, सोने का बहुत बड़ा पार्ट जो है उसके क्षेत्र में है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसको ऐसा लग रहा था कि अब तो पक्का है कि मुझे सोने का जो है भंडार मिलने वाला है। वो जो है और खुदाई करता है, खूब खुदाई करता है और कुछ समय बाद जो वो अयस्क चमकता हुआ दिखाई दे रहा था वो गायब हो गया। वो खुदाई करते जाता है और अंततः एक दिन ऐसा आता है कि वो हार मान लेता है कि बस अब मैं खुदाई नहीं करूँगा, अब सोना जो है नहीं मिलने वाला है। बस वहीं पर वो थक हार जाता है। वो अपने आप जो है हार मानकर वहाँ से जो है उस मशीन को लेकर चला जाता है और मशीन को जो है एक कबाड़ी वाले के हाथ में जितने का ख़रीदा था उसके आधे डॉलर में जो है बेच देता है। और वैसे तो हम सभी लोग सोचते हैं कि जितने कबाड़ी वाले होते हैं वे सभी जो है बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन जो वो कबाड़ी वाला था ना वो बेवकूफ़ नहीं था। उसने सोचा कि किसी भी काम को छोड़ने से पहले हमें अपने किसी बड़े से पूछ लेना चाहिए। तब जो कबाड़ी वाला था वो जो है उस मशीन को लेकर एक व्यक्ति के पास गया जो भूमि की खुदाई करता था, भूमि की खुदाई के बारे में जो है जानता था। तो उसके पास गया और कबाड़ी वाले ने उसको उस प्लेस पर ले जाकर बताया कि यहाँ पर वो खुदाई कर रहा था और उसे सोना नहीं मिला, आप बताओ कि सोना कितने फीट अंदर होगा। तो उस व्यक्ति ने वहाँ जो ज़मीन थी उसकी जांच की तो उसने बताया कि बस इसकी 3 फीट अंदर सोना मिलने की संभावना है। तब उस कबाड़ी वाले ने खुदाई करना शुरू किया और एग्जैक्टली 3 फीट अंदर जो है उसे सोना मिल गया। सोने का बहुत ही बड़ा भंडार मिल गया और वो कबाड़ी वाला जो है बहुत ही अमीर बन गया। लेकिन दूसरी ओर बात ये है कि उस व्यक्ति ने अगर 3 फीट अंदर और खुदाई की होती तो उसे उसकी मंजिल मिल जाती, उसे सक्सेस मिल जाती, उसे उस सोने का भंडार मिल जाता। मात्र 3 फीट खुदाई ना करने से वो जो है अपने सक्सेस से वंचित रह गया, अपने गोल से वंचित रह गया। इसलिए कहते हैं कि किसी भी काम को हमें बीच में ही नहीं छोड़ देना चाहिए। उस काम को या तो छोड़ने से पहले अपने बड़ों से राय या सलाह लो। वैसे एग्जैक्टली अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आपकी इच्छा थी उस काम को करने की, आप पूरे डेडिकेशन के साथ उस काम को कर रहे थे,
और कुछ परेशानियों की वजह से अगर आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उसे छोड़ देते हैं। लेकिन आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी अभी आपने वो स्टोरी सुनी, इसलिए वो जो व्यक्ति है जिसने उसको छोड़ दिया था वो जो है बाद में सीख लेता है, अपनी लाइफ की बहुत बड़ी सीख लेता है ये कि किसी भी काम को जो है हमें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बीच में अगर हम किसी भी काम को छोड़ देते हैं तो हम अपने सक्सेस के करीब पहुंचते पहुंचते ही रह जाते हैं। इसलिए उस व्यक्ति ने बहुत बड़ी सीख ले ली थी अपने जीवन में, और अंततः वो लाइफ में जो है अपने एक बीमा विभाग में काम कर रहा था, और उसमें भी उसने अपने काम को बीच में ना छोड़ने की जिद ठानी, और बीमा विभाग में बहुत ही अच्छा पैसा जो है अर्न कर रहा था। तो ये हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी सीख है कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करो तो उसे आप बीच में ना छोड़ो जब तक कि आपको उसमें सक्सेस ना मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।